ऐसा किसने कहा था कि सैमसंग भी दूसरे चाइनीज कंपनी की तरह जो हाईएस्ट मेगापिक्सल है उसके पीछे नहीं भागेगा। गैलेक्सी S11 में एक बहुत ही हाई मेगापिक्सल कैमरा उसमें रहने वाला है। ये वीडियो आखिर तक देखिए, आपको पता चल जाएगा कि उस पर कितना बड़ा कैमरा का सेंसर होगा। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है गैजेट ऑल के एक और नए एपिसोड में। हर दिन की तरह मैं आज भी आप लोग के लिए लेके आया बहुत से इंटरेस्टिंग टेक न्यूज। तो चलिए शुरू किया जाए आज का टेक न्यूज। आज का पहला न्यूज है Xiaomi की तरफ से। तो Xiaomi कल अपना Mi TV 5 जो कि नया जनरेशन टीवी है वो लॉन्च करने वाला है और इसमें पिछले जनरेशन से बहुत सारी इंप्रूवमेंट होगा, जैसे कि इसके हर एक मॉडल में होगा 4GB रैम, 64GB मेमोरी, नया तरह का प्रोसेसर, क्वांटम डॉट डिस्प्ले और जो मेन चीज़ पिछले वाले जो वर्सन मतलब Mi TV 4 उसका जो पास का एज होता था वो तो बहुत ही पतला था और पिछले वाले वर्सन में जो एज था वो था 3.4 मिलीमीटर, लेकिन अब मतलब सीरीज 5 में वो जो पास का हिस्सा वो होने वाला है 1.8 मिलीमीटर, मतलब पिछले वाले से भी आधा। तो हम कह सकते हैं ये जो मेरा उंगली इससे भी आधा हो सकता है, उससे भी आधा। तो अब देखते हैं कि इतना बढ़िया टीवी आखिर किस प्राइस रेंज में लॉन्च होता है और कब इंडिया में लॉन्च होता है। तो नेक्स्ट न्यूज भी Xiaomi की तरफ से। Xiaomi कल अपना Xiaomi Mi वॉच लॉन्च करने वाला है और इसका जो डिजाइन वो पूरा का पूरा एप्पल वॉच जैसा होने वाला है। ये फीचर में भी बहुत बढ़िया है और ऐसा कहा जा रहा है कि इसका जो ऊपर का स्क्रीन वो सैफायर ग्लास होगा और मैं ऐसा कह दूं सैफायर ग्लास जो गोरिल्ला ग्लास इस्तेमाल होता है उससे भी बहुत ही मजबूत होता है। और Xiaomi 6 नवंबर को अपना Mi CC9 Pro और Mi Note 10 भी लॉन्च करने वाला है जो कि दुनिया का सबसे हाईएस्ट मेगापिक्सल काउंट वाला स्मार्टफोन होने वाला है। तो अगला न्यूज भी Xiaomi की तरफ से। वैसे आज Xiaomi की तरफ से बहुत सारा न्यूज है। Xiaomi अब ऑफिशियली इंडिया का सबसे बड़ा ऑफलाइन ब्रांड हो चुका है, सैमसंग से भी आगे। मतलब सैमसंग अपने ऑफलाइन मार्केट में जितना ना फोन बेचता है उससे ज्यादा फोन Xiaomi वाले बेचता है। अगला न्यूज है जियो की तरफ से। वैसे जियो तो एकदम गुंडागर्दी कर रहा है, जैसे कि गवर्नमेंट ने ऐसा प्रपोज किया था एयरटेल और वोडाफोन के ऊपर जितने सारे लॉसेस हुए वो सारे लॉस गवर्नमेंट पे कर देगा, लेकिन जियो ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, हम गवर्नमेंट को ये लॉस पे करना नहीं देंगे क्योंकि एयरटेल खुद अपना जो लॉस है उससे पेमेंट कर सकता है। कैसे? एयरटेल के पास बहुत सारे एसेट है वो उसे बेच सकता है और वोडाफोन के पास तो बेचने के लिए कुछ भी नहीं है, तो वो दूसरे इधर उधर से जुगाड़ कर सकता है। मतलब कह सकते हैं कि जियो दूसरे कंपनी को ऐसा एडवाइस दे रहा है कि कैसे वो लोग पैसे बना सकते हैं। अगला न्यूज है सैमसंग गैलेक्सी S10 लाइट की तरफ से। ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें जो बैटरी होगा वो होगा बहुत ही बड़ा 4370 mAh बैटरी और इसका प्रोसेसर होगा स्नैपड्रैगन 855, 8GB रैम और इसका जो डिजाइन वो होने वाला है गैलेक्सी S9 प्लस और गैलेक्सी S10 प्लस जैसा। मतलब सैमसंग की तरफ से आने वाला एक ऐसा स्मार्टफोन जो कि साइज में दूसरे से छोटा होगा, स्पेसिफिकेशन सेम रहेगा लेकिन बैटरी दूसरे से ज्यादा होगा। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि सैमसंग गैलेक्सी का एक ऐसा स्मार्टफोन आने वाला है जो कि मिनिमम मेरे ख्याल से 2 दिन बैटरी तो जरूर चलेगा। अगला न्यूज है सैमसंग गैलेक्सी S11 की तरफ से। तो एक पॉपुलर लीकस्टर जिनका नाम है आइस यूनिवर्स जो कि जनरली सारे स्मार्टफोन के ऊपर इंफॉर्मेशन देते हैं और जनरली इनके जो लीक्ड इंफॉर्मेशन है वो सच ही होता है। अब ऐसा पता चल रहा है कि सैमसंग गैलेक्सी S11 में सैमसंग का ही 108 मेगापिक्सल वाला सेंसर होगा। तो अब देख सकते हैं कि दूसरे कंपनी जो कहते थे कि हम क्वालिटी पर विश्वास रखते हैं, लेकिन सैमसंग मेगापिक्सल प्लस क्वालिटी पर विश्वास रख रहा है। और इसमें जो प्रोसेसर वो होगा Exynos 9830 या फिर स्नैपड्रैगन 865 और इसमें जो रैम वो होगा LPDDR5। तो देखते हैं कि ये वाला स्मार्टफोन आखिर किस प्राइस रेंज में लॉन्च होता है और कब लॉन्च होता है। वैसे एक न्यूज मैं आपको बता दूं, मुझे लग रहा है कि इस बार इसका जो कैमरा सेटअप वो बिल्कुल जो Mi CC9 Pro है बिल्कुल वैसा होगा। नेक्स्ट न्यूज भी सैमसंग की तरफ से। सैमसंग जो प्रोसेसर बनाता है एग्जांपल के तौर पर ऐसा सोचिए कि एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, उसमें से 6 कोर ARM की तरफ से होता है जो कि कोर्टेक्स का कोई फॉर्म होता है, लेकिन 2 कोर्स ऐसा होता है जो कि सैमसंग खुद बनाता है। अब सैमसंग ने ऐसा कहा है कि सैमसंग अपने जो कस्टम कोर्स बनाता है इस डिवीजन को पूरा का पूरा बंद कर देगा और ARM की तरफ से सारे स्ट्रक्चर लेगा और उसे अपने हिसाब से मॉडिफाई करेगा। तो क्या देखते हैं कि ये जो नया जनरेशन का प्रोसेसर आने वाला है इसमें सैमसंग कितना बढ़िया करता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही बढ़िया करेगा क्योंकि एक और न्यूज है सैमसंग का जो अगला प्रोसेसर लॉन्च होगा उसमें जो GPU होगा वो AMD मतलब जो कंप्यूटर वर्ल्ड में
वो AMD की तरफ से होगा। अगला न्यूज है ओप्पो की तरफ से। तो ओप्पो बहुत ही जल्द अपना कलर OS 7 लॉन्च करने वाला है और ऑफिशियल डेट भी मालूम चल चुका है। इसका डेट है 20 नवंबर और बहुत ज्यादा चांस है कि ये जो कलर OS 7 ये आखिर एंड्रॉइड 10 के साथ ही आएगा। तो देखते हैं कि रियलमी के स्मार्टफोन में ये जो कलर OS 7 अपडेट है कब तक आता है। तो अगला न्यूज बहुत ही बढ़िया है। ऐसा न्यूज आ रहा है हुआवे के साथ यूएसए गवर्नमेंट का जो प्रॉब्लम हो रहा है हो सकता है कि वो बहुत जल्द सुलझ सकता है, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल न्यूज है हुआवे के ऊपर से कुछ रेस्ट्रिक्शन है जो कि यूएस गवर्नमेंट लिफ्ट करने वाला है। मतलब तो हुआवे अब यूएस गवर्नमेंट कंपनी के साथ अपना बिजनेस डील कर सकता है, लेकिन फिर भी हुआवे के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन तो जरूर होगा। अगला न्यूज है स्पेसएक्स की तरफ से। तो स्पेसएक्स अपना ड्रैगन क्रू पैराशूट इसे बहुत बार टेस्ट कर चुका है और लेटेस्ट 13th टाइम टेस्ट कर चुका है और ये बिल्कुल सही तरीके से जो एयरक्राफ्ट के अंदर पॉड है मतलब जिसमें क्रू रहता है उसे लैंड कर पाया है और इसे टेस्टिंग किया जा रहा है। अगर कभी भी रॉकेट लॉन्च के दौरान कोई भी प्रॉब्लम होता है या फिर रॉकेट में आग लग जाता है तो ये पैराशूट उन क्रू को लेकर सीधे धरती में आ जाएगा। आज का आखिरी न्यूज है इसरो की तरफ से। इसरो चेयरमैन के सिवन ने ऐसा कहा है बहुत ही जल्द इंडिया फिर से एक मून मिशन करेगा और फिर से चांद पे जो सॉफ्ट लैंडिंग उसका तैयारी करेगा। इसे ही कहते हैं इंडियन साइंटिस्ट, जो लोग कभी भी हार नहीं मानते। तो आज का टेक न्यूज़ यही था। उम्मीद आज के न्यूज़ को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो को पसंद है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और आपके जो भी विचार इस वीडियो के बारे में बोलिए इसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।